इमाम अली मकाम को बुलाया और इमाम अली मकाम नहीं आए तो हमने यजीद के हाथ पर बैत कर लिया। उस वक्त ए असाबीर अहले बैत, ए मुहिब्बान अहले बैत, कयामत के दिन में क्या जवाब दूंगा? बिलाखिर बुजुर्गों ने यह फैसला दिया कि इमाम, अगर आप कूफा जाना ही चाहते हो तो हमारी राय यह है कि किसी तजर्बाकार माहिर इंसान को कूफा भेज दो। वहां के कूफा के हालात की जानकारी मिलने के बाद फिर आप यहां से कूफा चले जाना। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला को मशवरा दिया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने उस मशवरे को मंजूर फरमाया और हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने अपने चचा के फर्जंद अकील इब्ने तालिब के साहबजादे हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को अपना नायब बना करके भेजा और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने खत इरसाल फरमाया मुस्लिम इब्ने अकील के हवाले और खत लिखा था उस कूफियों की तरफ, ए कूफे वालों, मैं अपना नायब बना करके मैं मुस्लिम इब्ने अकील को भेज रहा हूं। तुम अगर इनके हाथ पर बैत कर लिया तुमने तो समझ लेना तुमने हम हुसैन के हाथ पर बैत कर लिया। और जब मेरा भाई को मेरे हालात अगर सही बताएगा तो मेरा भाई का खत मिलते ही मैं फौरन मैं कूफा चला आऊंगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने यह खत लिखा और इमाम हुसैन ने अपने तजावज़ात भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को खत दिया। मुस्लिम बिन अकील जैसे अपने घोड़े पर सवार होना चाहते थे कि इनके दो फर्जंद आ गए, मोहम्मद और इब्राहिम। कहा कि अब्बाजान कहां जा रहे हो? कहा कि मैं इमाम अली मकाम का कासिद बन करके मैं कूफा जा रहा हूं। मैं एक खत लेकर के कूफा पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। बच्चों ने कहा, ए अब्बाजान, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, तुम हमें साथ ले चलो। हम अगर हमें प्यास लगेगी हम शिकायत नहीं करेंगे, भूख लगेगी शिकायत नहीं करेंगे। ए अब्बाजान, तुम हमें साथ ले चलो। बिलाखिर ये बच्चों की सजाएं थी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने सुना। वो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत मुस्लिम बिन अकील से कहा, क्या है मुस्लिम बिन अकील, इन दोनों बच्चों को भी ले जाओ। इमाम मुस्लिम काफी हुए, इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के मुकरमा से कूफा जा रहे हैं। उस वक्त कूफा और मक्का शरीफ के हालात बहुत खराब थे। रास्ता इतना दुश्वारी मामला था कि शायद कोई इंसान मिले सामने, न दरख्त, पथरीली जमीन, रेतीली जमीन, जंगल और बियाबान, किसी की आमद रफत का रास्ता नहीं, कोई इंसान नहीं आ रहा था। उस मामले के अंदर में हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोनों साहबजादों को लेकर के कूफा जाते हैं। कूफा में हजरत मुख्तार इब्न उबैद के मकाम पर आपने क़याम किया।
मुख्तार बिन बेग, उस वक्त ये मक्का का रहने वाला, ये कोफा का रहने वाला बहुत बड़ा नाम और इंसान था। इमाम मुस्लिम मुख्तार के घर पे कयाम किया। एक दिन के अंदर में कूफे के बसने वाले 12,000 इंसान मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत कर दिया। शौक से लोगों की आमद रफ्त शुरू हो गई। हत्तल इम्कान थी, जब ये कूफे वाले आते गए तो इमाम मुस्लिम को यकीन हो गया कि कूफे वाले अच्छे इंसान। इसलिए हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार के अंदर में एक कासिद को भेजा और कूफा के हालात की जानकारी दी। यहां मुख्तार बिन बेग के क़याम के दौरान यजीदी चेले, यजीदी जासूस कूफे वालों ने यजीद को खबर कर दी, यजीद है दमिश्क का हाकिम, तुझे मालूम है कूफा के अंदर में 12,000 से जायद तो मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत कर चुके हैं। अगर तू ऐसा ही सोता रहेगा तो सारा कूफा उसके कब्जे में आ जाएगा। बेहतर यह कि जल्द से जल्द यहां कूफा का गवर्नर नौमान इब्न बशीर को माजूर कर दो। ये कोई कार्यवाही नहीं करता, ये तेरी तनख्वाह पर जीने वाला, तेरा पगार खाने वाला नौमान इब्न बशीर मुस्लिम अकील से कोई तकाजा नहीं करता। बेहतर यह है कि तुम माजूर करो। यजीद ने फौरन फिर कासिद के जरिए से खबर दी गई तो यजीद ने बसरा का हाकिम उबैदुल्लाह इब्न जियाद था, जो बड़ा जालिम, बड़ा मक्कार इंसान था, वो उससे कहा कि इंसान, तुझे बसरा का भी हाकिम बनाया जाता है और कूफे का भी हाकिम बनाया जाता है, जल्दी जा और जल्दी जाकर के नौमान इब्न बशीर को अपने पद से हटा दे। तुझे कूफा की गवर्नर दी जाती है उस शर्त पर कि जो मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत करने वाले कूफे वालों ने किया है उसको हटा दे। बड़ा जाबिर और जालिम था वो, सीधा सर पे काला मामा बांधा, चेहरे पर नकाब डाला और मक्का का जो रास्ता आ रहा था, बसरा का रास्ता उसने छोड़ दिया, मक्का का जो रास्ता आ रहा था उस रास्ते से आया। इसलिए कि उन लोगों को मालूम था कि मुस्लिम बिन अकील ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत भेज दिया है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आएंगे। इसलिए चालाक इंसान मक्का का रास्ता अख्तियार किया। मगरिब और ईसा का बीच का वक्त था जब ये कूफा पहुंचा। कूफा पहुंचने के बाद सीधा जो गवर्नमेंट हाउस में गया जहां नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहते थे। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने कहा कि नौमान इब्न बशीर, ये यजीद की तरफ से पैगाम लेकर के आया हूं, मैं कूफा का गवर्नर हूं, तुझे पद से हटाया जाता है। कहा कि क्यों? कहा इसलिए कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर ये कूफे वाले बैत कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई कार्यवाही नहीं करता। नौमान इब्न बशीर सरकार कायनात के सहाबी रसूल थे वो। उसने कहा उबैदुल्लाह इब्न जियाद,
मैं कार्यवाही कैसे करूं? मैं दुनिया का सौदा करके मैं आखिरत को बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। मैं दो टिकों पर यकीनी दौलत पर लेकर के जिंदगी गुजारने वाला मैं वो नहीं हूं जो आखिरत को बर्बाद कर दूं। ए जालिम, मैं कभी भी मुस्लिम बिन अकील के मानने वाले हामियों को मैं रोकूंगा नहीं। नौमान इब्न बशीर ने कहा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, नौमान क्या तू यजीद की तरफ से मानामा पका नहीं कर रहा? ले रहा। कहा कि तू यजीद का पगार लेकर के नमक हरामी कर रहा? नौमान इब्न बशीर ने जवाब दिया, उबैदुल्लाह याद रख ले, मैं दौलत को तरजीह देने वाला नहीं हूं, मैं आले हुसैन से मोहब्बत रखने वाला हूं, उसको तरजीह दे रहा हूं। दौलत मैं अपने कदमों में चुका सकता हूं, लेकिन आले रसूल की मोहब्बत मेरे सीनों के अंदर में तार जिंदगी मेरे सीने में रहेगी। तू मुझे निकाल नहीं सकता, यजीदी सल्तनत को मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन आले रसूल की मोहब्बत को मैं छोड़ नहीं सकता। मुख्तार ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब सुना, कहा ठीक है, अब हट जाओ यहां। असर का टाइम, मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। कूफा की सारी जामे मस्जिद भरी हुई थी। यहां उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कूफे वालों के लिए ऐलान कर दिया, कूफे के बसने वाले इंसानों, जिसने भी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बेअत किया वो हाथ बेअत तोड़ दो। अगर तुमने बेअत नहीं तोड़ा तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए खतरनाक अंजाम होगा। तुम्हारे घरों को जलाया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल किया जाएगा, तुम्हारी औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। कूफे के बसने वालों, आज वक्त है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का ऐलान है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का ऐलान सुना, कूफे के बसने वाले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की धमकी से डर गए। फौरन जब मगरिब की नमाज हुई, एक भी इंसान आपके पीछे नहीं, मस्जिद खाली नजर आ रही है। मुस्लिम इब्न अकील जैसे बाहर निकलते हैं, एक दीवार के साए के अंदर में बैठा हुआ बुजुर्ग अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। मुस्लिम इब्न अकील ने फरमाया कि तुम, ये मामला क्या है? उस वक्त बुजुर्गों ने कहा, कहे मुस्लिम इब्न अकील, सारे कूफे वाले तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं। मुस्लिम इब्न अकील ने फरमाया, तो फिर तुम इसकी धमकी से नहीं डरते हो? उस वक्त बड़े शख्स ने कहा, मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से नहीं डरता हूं। बिलाखिर उस मस्जिद के कोने के अंदर में बेचने वाले का नाम है मुस्लिम इब्न औसजा। ये वो शख्स थे कि जिन्होंने मौलाए कायनात अली करमल्लाह वजह के सामने उन्होंने कई मरतबा कुरान सुनाया था। ये वो शख्स थे कि जिन्होंने हजरत मौलाए कायनात अली करमल्लाह वजह के दौरे खिलाफत कदर में कई लश्करों के साथ उन्होंने दिया था। आखिरकार निकलते निकलते हानी इब्न उर्वा के मकान पर पहुंचे। हानी इब्न उर्वा उस वक्त उनकी उम्र शरीफ 89 साल की थी, 80 और 9। ये हानी वो शख्सियत के मालिक हैं कि जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादियत का शर्फ हासिल किया था।
सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, सरकार के सहाबी रसूल हानी इब्न उर्वा ने फरमाया कि मेरे मकान पर क़याम को दी दो। बेलाखिर लोग यजीदी जासूस मुस्लिम नकीर की तलाश कर रहे थे। किसी ने बता दिया कि हानी इब्न उर्वा के मकान पर है। फौरन हानी इब्न उर्वा को गिरफ्तारी करने का हुक्म दिया। हानी इब्न उर्वा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, ए हानी, मुस्लिम नकीर को तुमने पनाह दी? हानी ने कहा हां। कहा तुझे मौत से डर नहीं लगता? हानी फरमाते हैं, आले रसूल से मोहब्बत रखने वाला मौत से नहीं डरता। कहा कि तूने इसको पनाह क्यों दी? हानी इब्न उर्वा ने कहा, पनाह इसलिए दी कि आखिरत में मेरा छुटकारा उन्हीं पाक बुजुर्गों के जरिए से होगा। हानी ने जैसे कहा तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हानी ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता हूं। बिलाखिर मामला यह हुआ कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के आदमियों ने हानी इब्न उर्वा को कत्ल किया, शहीद कर दिया गया। ये पहला शख्स है इमाम अली मकाम की मोहब्बत करने में शहीद होने वाला। हानी इब्न उर्वा का कत्ल होने के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ऐलान कराया कि देखो, हुसैन से मोहब्बत करने वाले का परिणाम ये है। हाल ये हुआ कि अब इमाम मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं थी, पनाह हासिल करे। रात काफी गुजर चुकी थी। हानी इब्न उर्वा की शहादत का इल्म हो चुका था। इमाम मुस्लिम ने अपने दोनों साहबजादों को काजी सरी के घर पे छोड़ दिया। इमाम मुस्लिम चले जा रहे थे। रात यही इंसान कूफे वाले थे जो अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाले, अपनी आंखों के पलकों को झुकाने वाले मोहब्बत के लिए आज वो नंगी तलवारों पर नाच रहे थे। मेहमानों बुला करके उन्हें तकलीफ दे रहे थे। इमाम मुस्लिम जैसे जा रहे थे तो दरवाजे पर एक औरत बैठी। ऐसा महसूस हो रहा था कि औरत किसी इंतजार में है। फौरन इमाम मुस्लिम जैसे ही जाते हैं, औरत ने पूछा कौन? इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, मैं इमाम हुसैन का नायब बनकर के यहां आया हूं, मेरा नाम मुस्लिम है। उसी औरत ने कहा तो फिर चलो, दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए, क्या तुम ही मुस्लिम में लकीर हो? कहा कि हाँ, चले आओ घर में। खाने का इंतजाम किया गया। मुस्लिम नकीर को इत्मीनान के साथ घर में रखा। काफी रात गुजरी, उसका बेटा आया। उस औरत के बेटे ने कहा कि ये कौन है? कहा यह मुस्लिम नकीर है। बेटे, हमारी खुशनसीबी का सितारा चमक उठा। आज फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्तेदार हमारे घर के अंदर में कदम रखते हैं। फौरन उसके बेटे ने कहा, दिल में कहा कि अच्छा मौका है, इनाम पा लूंगा। फौरन खुफिया तौर पर रात की तारीकी में उस औरत का बेटा जाता है और उबैद
उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहता है कि मुस्लिम बिन अकील की तलाश करना चाहते हो, फलानी औरत के मकान पर है। मोहम्मद बिन असद चंद लश्कर को लेकर के इमाम मुस्लिम की तरफ ले आया, लेकिन इमाम मुस्लिम बहुत बड़े बहादुर और हौसलामंद इंसान थे। जैसे ही मोहम्मद का लश्कर आया गिरफ्तार करने के लिए, तो मुस्लिम उस पर टूटे। जैसा जैसा ऐसा महसूस हो रहा था कि शेर खुदा के खानदान का कोई शेर हमला कर रहा हुआ है, नजर आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये शेर बंदे की तरफ पर हमला करता है। जैसे तलवार चलती है, मोहम्मद बिन असद के आदमियों को कत्ल करता जा रहा है। लाश के अंबार लगते गए। मोहम्मद बिन असद ने देखा कि बहादुरी दिखा रहा है, हमारे आदमी कई कत्ल कर दिए जाएंगे। फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में मदद मांगी, कई इंसान आए। फिर हाल ये हुआ कि हजरत मुस्लिम इब्न अकील के ऊपर हमला कर दिया, जख्मी हो गए। चारों तरफ से आप पर हमला हुआ। इमाम मुस्लिम अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार पर। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, मुस्लिम तुमने गलत काम कर दिया। यजीद के पास से सल्तनत लेना चाहता है तुम्हारा भाई उसे, लेकिन लेने नहीं पाएगा। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, जालिम दुनिया की दौलत तेरे यजीद के पास है, लेकिन जन्नत की नेमतें मेरे भाई हुसैन के पास है। ए जालिम, क्या तू नहीं जानता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती नौजवानों के सरदार मेरा नवासा हुसैन है। जालिम के दिल में, जालिम के दिमाग में दौलत का नशा चढ़ चुका था। दौलत के नशे में वो अंधा हो चुका था। मुस्लिम बिन अकील बार बार ख्याल कर रहे थे कि मैंने मेरे भाई हुसैन को खत तो लिख दिया है, मेरा भाई हुसैन मक्का छोड़ करके कूफा आएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि कूफे वालों ने जमा कर दिया है। बिलाखिर ये सदमा हजरत मुस्लिम बिन अकील को हो रहा था। बिलाखिर बद वक्त जालिम ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने फौरन कहा कि मुस्लिम अब तुम्हारी जिंदगी का खात्मा है, तुम्हारी मौत हो जाएगी। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, जालिम मौत नहीं बका है, फना नहीं बका है। अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है दीन के खातिर, वो मुर्दा नहीं होता, जालिम वो जिंदा होता है। अल्लाह के तबारक व तआला के दरबार में उसका बड़ा मुकाम होता है। लेकिन बदबख्त शाह जालिम ने एक शख्स को हुक्म दिया, उस बदबख्त ने हजरत इमाम मुस्लिम के सर पर वार किया, जिनकी बुनियाद पर हजरत इमाम मुस्लिम के असर जिस्म से जुदा हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो दफा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदना व नबियना मुहम्मदिन अस्हाबिहि व वसल्लम। एक मतलब और दो दफा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदना व नबियना मुहम्मदिन अस्हाबिहि व वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहां हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हुई। उन वक्त जालिमों ने इमाम मुस्लिम की लाश को लटका दिया। यही कूफे वाले थे, यही कूफे वाले इंसान थे
कि जो एक दिन के अंदर में 12,000 इंसानों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बेअत किया। आज वही बदबख्त दुनिया की दौलत में, नशा में चकनाचूर होने वाले ये जालिमों ने यजीदियत का साथ दिया। कूफे वालों के दिल हिल गए, लेकिन जालिमों के दिलों में नशा था दौलत का। यजीदी सल्तनत से घबरा रहे थे। इमाम मुस्लिम की शहादत हुई। वहां हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में कासिद के जरिए से खत मिलता है, जहां इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जैसे खत पहुंचा, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत पढ़ा। अकाबीर साहबा वही बने बैत से के सामने हजरत इमाम मुस्लिम का खत इमाम अली मकाम ने पेश किया। कहा देखो, कूफे की हालात सही है। कूफे वालों ने एक दिन के अंदर में 12,000 इंसानों ने बेअत किया। ये मेरा भाई मुस्लिम बिन अकील का खत है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान से वही पाने लगे, फिर भी उनको दिल के अंदर में ये ख्याल था कि इमाम ना जाए तो बेहतर है। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मुस्लिम का खत मिलते ही जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आप महिबान बैत खानदान बैत के चश्मो चिराग मक्का शरीफ से कूफा की तरफ जाने की तैयारी फरमाते हैं। उस वक्त हज का दिन थे। जिल हज्जा की पहली तारीख हिजरत का 60वां साल चल रहा था। दूर दूर मुल्क के इंसान अल्लाह के घर को देखने के लिए, दीदार करने के लिए, हज की अदायगी का अरकान अदा करने के लिए मक्का शरीफ आ रहे थे। आज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा मक्का शरीफ छोड़ने पर मजबूर थे। वहां हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हुई। यहां इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का शरीफ से कूफा की तैयारी फरमाते हैं। इमाम मुस्लिम के दो साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम, जो काजी शरी के घर पे थे, काजी शरी के हवाले किया था और फरमाया था मुस्लिम बिन अकील ने, हे काजी शरी, ये मेरे दोनों लालों को मदीना शरीफ भेज दो या मक्का शरीफ की तरफ से इमाम मेरा भाई हुसैन जो आ रहे हैं उनके हवाले कर दो। ये सारी जिम्मेदारी हजरत मुस्लिम बिन अकील ने काजी शरी के हवाले किया। अब काजी शरी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे को किसी भी बहाने से मक्का शरीफ से ये दोनों बच्चों को रुखसत किया जाए। यहां इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयारी फरमाते हैं। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जाने वाले कौन थे सुनिए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 72 नफूज़े वज़िया थे, जिसके अंदर में हजरत मौला कायनात अली करबला वजू का गुलाम, जिसके साथ हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम फिरोज, जिनके साथ हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे, जिसके साथ हजरत अबू लुबाबा मंसूर के साहबजादे, कई अकाबिर सहाबियों के साहबजादे भी उसके अंदर में मौजूद थे। वही बारे है बैत के अंदर में
इमाम अली मकाम अल्लाह ताला के 3 फर्जंद थे। 22 साल उम्र वाले हजरत इमाम जैनुल आबिदीन, 18 साल के नौजवान हजरत अली अकबर, 6 वाक़ा अली असगर, ये 3 साहबजादे इमाम हुसैन के थे। मौलाए कायनात अली करमल वजूह के साथ वजूह के 5 फर्जंद अमजद इमाम हुसैन के अलावा 5 साहबजादे मैदान करबला की तरफ जा रहे थे। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद अमजद भी 4 थे। इसमें दीगर इसके अलावा हजरत मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे भी इसमें साथ में थे। कई पर्दा नसीन औरतें भी साथ में थी। अब इमाम अली मकाम अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ में कूफा जा रहे, वहां मुस्लिम बिन अकील के दोनों साहबजादे काजी सरी के घर पे हैं। अब मुस्लिम बिन अकील के साहबजादों की शहादत इंशाअल्लाह मैं कल बयान कर दूंगा। इमाम अली मकाम की मक्का शरीफ से करबला तक का सारा सफर, और फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला